अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, वाच अटल बिहारी वाजपेयी वार्न पाकिस्तान ऑन यूएस पाक डील। हाँ जी, तो आज वीडियो देखते हैं। उनका तो मतलब ध्यान तो अभी इतना अरसा हो गया है, लेकिन उनकी बात जो है वो आज भी काबिल फ़िक्र और काबिल गौर है। तो आज ये वीडियो देखते हैं, एंड में देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और अब देखें, जो दानिश्वर लोग होते हैं वो वक़्त को बहुत, वो क्या कहते हैं, पहले समझ लेते हैं और उनकी जो बातें हैं वो सालों बाद जो है वो पूरी होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन
ऐसी कुछ बातें होती हैं जो टाइम तो मतलब गुजर चुका होता है, 20 साल 20 सदियां गुजर चुकी होती हैं, लेकिन वो हर वक्त में परफेक्ट होती हैं। उसके पीछे रीजन क्या होती है शहजाद भाई? उनका तजर्बा एक्सपीरियंस होता है। वो लोग किताबों पर कम ध्यान दिया होता है उन्होंने, और उन्होंने वक़्त से कुछ ज़्यादा सीखा होता है। देखें, जो हालात और वक़्त के साथ साथ सीखते हैं, वक़्त गुज़रने के साथ सीखते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती किताबों के मुतालिया करने की। एक्सपीरियंस ज़्यादा, उनका कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता लेकिन है इसके आपके साथ इल्म से। साथ जो दोनों चीजों पे फोकस रखते हैं, मेरा ख्याल है कि वो पुरानी बर्बाद होने वाली कौमों को भी मुताला कर अब लेते मुझे हैं। ये मैं आपको ये बताऊं कि जो इसके अंदर जो बात की गई है वो बड़ी एक काबिल गौर बात, कि जो चीज़ फ्री में मिली होती है ना, उसकी कदरों कीमत कम होती है। नहीं, पाकिस्तानी तो हम कहते हैं तो कि जी हमारे आज़ादी जो है वो ऐसे अब नहीं मिली, कदर कीमत हमने मेरी बहुत बात चुकाई। सुने, अब आपको क्या पता कि कदरों कीमत किन्होंने चुकाई? वो तो मिट्टी में मिलकर मट्टी हो गए हैं। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने अपने उधर वाले घर छोड़े और इधर आए, और बहुत सारी चीज़ें बड़ा कुर्बानी, बड़ा सेक्रीफाइस करने के बाद ये सारी चीज़ें हासिल की। अब जो आज के लोग हैं, इन्हें क्या पता यार कुर्बानी क्या होती है। बिल्कुल ऐसे ही। कुर्बानी ये इनके लिए एक कुर्बानी है जनाब कि यहाँ से पैसा लेके वहां जाओ और फ्लैट वगैरह और लेके, अगर और इन्हें ये कुर्बानी कोई समझे तो भाई एक बंदा स्ट्राइक ना करे। कोई बंदा सड़कों पे निकल कर, मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर, वो इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थी कि पाकिस्तान की थी, पाकिस्तानी सिटीजन की थी, कोई इधर से डंडे मार रहा है, को एक शीशा तक नहीं रहने दिया उस गाड़ी का। किसका नुकसान हुआ है? पाकिस्तान इस चीज में नहीं, अमेरिका का हुआ है, यानी इंडिया का हुआ है, मोदी जी का हो गया है। वो क्या उसे कहते हैं, वो दूसरे उनके जो हैं योगी जी, वो योगी जी का नुकसान कर रहे हैं। और भाई क्या हो गया पाकिस्तानियों को? अपने नुकसान किए जा रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, गाड़ियों को तोड़े जा रहे हैं, दुकानों को, बसों को तोड़े जा रहे हैं। और ये यार, ये सारी बातें, ये तो समझाया गया इधर कि अगर इन्हें पता होता कि ये चीज़ें कैसे मिली हैं, ये आज़ादी क्या है, तो ये काम ना करते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इन लोगों को पता होता, इन्हें, और कैसे पता चलेगा? ये हमारे हुक्मरान बताएंगे ना, जब हमारे एंकर बताएंगे ना, 24 घंटे जो स्क्रीन की जीनत बने रहते हैं वो बताएंगे ना। अब उनको अलावा इसके कोई काम नहीं आता। वो क्या काम करते हैं? एक गाली दे रहा है दूसरे को, और दूसरा दूसरे चैनल पर बैठकर उसको गाली दे रहा है, और तीसरा एक नया चैनल बनाकर उन दोनों को गाली दे रहा है, और जो दोनों को गाली दे रहा है उसको एक चौथा गाली दे रहा है। बिल्कुल बंदर नचाने वाला हिसाब बना हुआ है। हर बंदा गालियाँ दे रहा है, गाली के अलावा कोई काम नहीं है। फलाना बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। और भाई हर बंदा बुरा है, आप अपने आप को ठीक कर लो, कोई अच्छा प्रोग्राम क्रिएट करो, कोई अच्छी बात। ये किसने समझाया है आके टीवी पर कि भाई ये जो स्ट्राइक है, पुरअमन एहतजाज, किसी ने समझाया आज तक इस अवाम को, ये यूथ को, नौजवान नस्ल को पुरअमन एहतजाज? अगर आपके लॉ में है, ये पाकिस्तान के लॉ में है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, तो आपने पुरअमन एहतजाज ही नहीं अपनी कौम को अभी तक सिखाया। आप गोलियां चला रहे हैं, आप डंडे चला रहे हैं, आप तीर चला रहे हैं, आप जबानों पे तीर चला रहे हैं। ये एहतजाज होता है? अच्छा, तो उसके अलावा जो इतनी पुरानी बात की कि उनको लगता है कि हथियारों से हम कश्मीर ले लेंगे, ये देखें, पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर का कहा, ठीक है कि शहरा है हमारी, सब ने सुना, हम भी सुनते आए, बच्चा बच्चा सुनता है। लेकिन अब जाके क्या हुआ कि वो जो एक उसकी खसूसी हैसियत थी वो भी इंडिया ने ख़त्म कर दी, ठीक है। इस पे पाकिस्तान चीखा चलाया, सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ से मुझे एक और बात याद आती है। अब देखें, पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसमें फैक्ट की बात है जो मुझे मतलब पता चली ऐसे ही बातों में। तो अब देखें, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे एक और चीज़ बात लिखी होती है जी कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल है। ऐसे ही है कि आप इस पे इसराइल नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अच्छा, उसको क्यों तस्लीम नहीं किया? उसकी रीज़न आपको पता है कि क्यों तस्लीम नहीं किया? इसलिए कोई थे इस तरह के तजाद, मतलब तरीके थे। यही कहा ना कि फलस्तीन पे उन्होंने हमला किया हुआ है और ये इसलिए, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फलस्तीन वाला भी मसला नहीं था, जातियात मतलब जो वैसे मतलब दुश्मनी है इस टाइप का। क्यों? अच्छा,
अगर इस तरह मान लें कि फलस्तीन पे कब्जा किया हुआ है इसराइल ने, इसलिए पाकिस्तान जस्ट इसलिए नहीं तस्लीम कर रहा, तो देखा जाए तो कश्मीर इंडिया के पास था, इंडिया वहां पे मतलब हम कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर काबिज है, तो इंडिया को हमने क्यों तस्लीम किया? देख सोचने वाली बात है। इंडिया को सारा कुछ तस्लीम किया है, ये बड़ी बातें, ऊपर लेवल की बातें। ये सिर्फ चोरन बेचा जाता है। जब वोट आते हैं, इक़्तिदार आता है ना, 5 साल बाद वोट इकट्ठे करने होते हैं, कोई कश्मीर की बात को लेकर लड़ रहा होता है, कोई मजहब को लेकर लड़ रहा होता है, कोई इंडिया को बुरा भला कह के लड़ रहा होता है, कोई हमसाया मुल्क को कह रहा होता है हमसाया मुल्क दुश्मन होता है। और भाई किसी ने ये नहीं समझाया किसी को, आज तक किसका बयान आया है कि हमसाया मुल्क नहीं, हमसाया मुल्क दोस्त होता है? किसका बयान आया है? किस बंदे ने आकर ये कहा है कि जिस अगर घर में कोई परेशानी आती तो सबसे पहले हमसाये आकर हेल्प कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आ सकता। अमेरिका कैसे हमारी मदद करेगा? वो जो हमने उनके साथ इतने पुराने जो मुआहदे किए कुछ चंद अरब डॉलर के इवज, और आज वो हमें भुगतना पड़ रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि ये भुगतान जो है ये हमारी आने वाली 10 नस्लें भी जो है ना ये पूरा नहीं कर पाएंगी ना। तो हम वो जो जितना भी माल ले चुके आज तक, ठीक है, अगर वो पैसे की कीमत ऐसे गिरती रही तो मेरा ख्याल है कि भाई वापसी का कोई सीन ही नहीं बनता। आ जाके फिर ऐसे ही होगा कि पाकिस्तान के वैसे तो राह में लिखा है कि हम इसका कोई टुकड़ा नहीं बेच सकते, अगर ये लिखा ना होता ना तो यकीन करें कोई ना कोई सियासतदान ऐसा आता या कोई सेटलमेंट ऐसी करके गवर्नमेंट के साथ कि ये टुकड़ा बेच देते हैं, परमानेंट बेच के ये अपना जो है वो जान छुड़वा गुजारा करते हैं। बस गुजारा करने वाला वो जैसे वो नशा ही नहीं करते, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीजें बेचकर अपना नशा पूरा करते रहते हैं। ये सारे नशे वाले लोग हैं, अपना नशा पूरा कर रहे हैं, अपनी बादशाहत और पावर का नशा है सबको, पावर का। अपने अपने नशे पूरे करने के लिए ये पाकिस्तान अपनी धरती को, अपनी माँ को बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें निजात दिलाए, हमारी दुआ है। और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस तरह की बातें शेयर किया करें, कुछ अच्छी बातें बताया करें हमें। जहां हम गलत होते हैं, जिधर हम आपको हमारी बातें बुरी लगती हैं या नागवार में महसूस करते हैं आप, तो वहाँ आप हमें टोक दिया करें। और बड़ी खूबसूरती और शाइस्तगी से आप अपने लीडर्स की तरह, जिस तरह आपके लीडर ये देखें ना कितनी पावरफुल बातें की इन्होंने, पावरफुल स्पीच करते हैं और कितने मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं मोदी जी, योगी जी या इन लोगों की तरह आप हमें समझाया करें, ना कि आप भी हाइपर हुआ करें और बुरा भला बोला करें। इससे हमारे ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी फॉलोअर हैं या फिर हमारे जितने भी फेवरेटिज्म वाले स्टूडेंट कह सकते हैं आप, उनको भी इस बात से गुस्सा आता है कि भाई किस तरह की वर्डिंग हमारे टीचर्स के लिए यूज़ हो रही है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपना प्यार दिखाते रहें। जो बातें आपको नागवार और बुरी लगती हैं, आप उन बातों की तौसीह करें हमारी, हमें कमेंट लाजमी करिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है। जिस दिन हमारा एक सब्सक्राइबर बड़ा होता है, हमारे दिल में पूरे इंडिया के लिए इतनी मोहब्बत बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया से किसी एक ने सब्सक्राइब किया है। और ये अगर सिलसिला तेज़ हो जाएगा तो यकीनन ये मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।